दोस्तों, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर का एसी ऑन कैसे होता है, किस तरीके से करना चाहिए, उसकी सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो एसी ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गाड़ी होती है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये गाड़ी जो देख रहे हैं इसको क्लच दबा करके स्टार्ट किया जाता है। तो क्लच दबा करके और फिर स्विच ऑन करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेल्फ ले लूँगा। देख रहे हैं कि गाड़ी अब स्टार्ट हो गया है, आरपीएम चल रहा है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ये जो तीनों नॉब दिख रहा है यही एसी चलाने का सिस्टम है, इसी से एसी चलेगा। इस नॉब में रेड वाला साइड जो होता है वो हॉट के लिए होता है, गर्म होता है। और इस साइड जो देख रहे हैं कि जो ब्लू वाला साइड है वो एसी के लिए होता है, इधर से कूलिंग होता है। तो आपको एसी चलाने के लिए कूलिंग वाला साइड को यानी इस नॉब को ऐसे घुमा करके इधर कर देना है। और ये रेगुलेटर है, इसको ऑन करेंगे तो फैन जो होगा वो चलने लगा है। और ये एसी का बटन है, इसे दबाते ही जो होता है कि एसी ऑन हो जाता है। तो देख रहे हैं कि मैं 2 नंबर पर कर दिया हूँ। तो अभी मीडियम जो है स्पीड एसी का हवा जो है वो आ रहा है। और ऐसे करके मैं इसको अगर 3 नंबर पे कर देता हूँ तो ये स्पीड हो जाता है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि हवा जो होगा वो फास्ट आने लगेगा। और ये जो होता है कि देख रहे हैं कि यहाँ से नॉब जो लगा हुआ था पैर में, मुंह पे, पैर में और पैरों में और विंड स्क्रीन पर ले सकते हैं हवा। तो ये दिशा देने के लिए है कि आप हवा कहाँ लेना चाहते हैं, वहाँ पर इस नॉब को कर देंगे तो उस प्रकार से जो होता है कि वहाँ पर हवा आने लगता है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि इस नॉब को अगर ऑफ कर देते हैं तो एसी ऑफ हो जाता है। अगर एसी का बटन ऑन होता है तो ऑन हो जाता है, अगर एसी ऑफ होता है तो ऑफ होता है। इसे ऑफ कर दिया हूँ तो अभी सिर्फ फैन चल रहा है। अगर बटन ऑन होता है और फिर पंखा के चालू करता हूँ तो एसी जो होता है कि वो चलने लगेगा, क्योंकि बटन ऑन होने का मतलब होता है जैसे आप पंखा जैसे कि खोल देते हैं, देख रहे हैं कि ये ऑन हो जाता है। और ये ऑफ होता है तब खोलते हैं तो सिर्फ पंखा ही चलता है। तो इस प्रकार से जो होता है कि आप इस सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये इधर कर देते हैं तो बाहर के हवा जो होगा कि आपकी गाड़ी में आने लगेगी। और इस साइड कर देते हैं तो गाड़ी के हवा ही कूलिंग कर करके अंदर गाड़ी देती रहती है। ये नॉब जो है कि वैसे दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें दूसरा कोई सिस्टम लगा सकते हैं, ये अभी खाली है। तो देख रहे हैं कि हवा जो है वो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो 5 मिनट गाड़ी चलने के बाद जो होता है कि हवा एकदम से जो होता है कि कूलिंग धीरे धीरे होने लगता है। और बात करते हैं दोस्तों, डैशबोर्ड पर 4 जगह से यहाँ से और 2 जगह यहाँ से और एक यहाँ से जो होता है कि हवा आपकी गाड़ी में आता है। और एक होता है दोस्तों इसमें पीछे लगा होता है जो कि यहाँ से आती है। तो यहाँ से भी आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं और दिशा भी दे सकते हैं वहाँ से। और ये जो देख रहे हैं इसको अगर आप इस तरफ करते हैं राइट में तो राइट में हवा ले सकते हैं, और ऊपर करते हैं तो हवा को ऊपर कर सकते हैं, और नीचे करके आप हवा को नीचे ले सकते हैं। लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में हवा जाएगी, और राइट में करते हैं तो राइट के साइड में हवा आप ले सकते हैं। सामने सामने जो होता है कि हवा का फ्लो जो होता है वो लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो दोनों में जो देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसमें सिस्टम दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर कभी कभी ऐसे होता है कि गाड़ी एकदम से गर्म होता है और ज़्यादा स्पीड में चलाना पड़ता है फैन, तो इस प्रकार से जो होता है कि रेगुलेटर जो होता है उसको हाई स्पीड पर 4 नंबर पर करके रखते हैं। तो देख रहे हैं कि हवा जो है कितना फास्ट हो गया है, साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से जो होता है कि मारुति स्विफ्ट डिज़ायर का एसी जो होता है ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हैं।